करणवीर मेहरा टेलीविजन जगत के प्रमुख नामों में से एक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में पॉपुलर शो रीमिक्स से की थी और बाद में उन्हें पवित्र रिश्ता, रिश्तों का मेला, विरुद्ध, बातें, कुछ अनकही सी जैसे शोज में देखा गया। करणवीर को फिल्मों में भी देखा गया है, जैसे कि रागिनी MMS 2, मेरे डैड की मारुति और ब्लड मनी। वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। टेलीविजन और बॉलीवुड के अलावा करणवीर मेहरा कई वेब सीरीज में भी नजर आए हैं। इस अभिनेता ने लोकप्रिय रियलिटी शो फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 14 जीता था। अपने प्रोफेशनल जीवन के अलावा करणवीर के निजी जीवन ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। पवित्र रिश्ता के इस अभिनेता ने 2 बार शादी की, लेकिन उनकी दोनों शादियां टूट गईं। करण ने देविका से स्कूल में मुलाकात की। वह एक लोकप्रिय लड़की थी। वास्तव में करण देविका पर क्रश रखने वाले एकमात्र लड़का नहीं था, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद उन्होंने देविका का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, हम स्कूल के समय से साथ थे, हम क्लासमेट्स थे और वह सबसे खूबसूरत लड़की और लोकप्रिय थी। कम से कम मेरे क्लास के 4-5 लड़के उसे दोस्त बनाना चाहते थे, लेकिन मैं लकी रहा। मुझे लगता है कि वह भी जानती थी कि बंदा एक्टर बनेगा तो पकड़ लो इसे। हंसते हुए, मजाक छोड़ो, वह मेरे जीवन में सबसे अच्छी व्यक्ति है और वर्षों से हमारा प्यार, समझ और दोस्ती बस वही है। समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी और बाद में यह प्यार में बदल गई। और अगर आपको लगता है कि करण ने अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड के लिए प्रपोजल की योजना बनाई होगी, तो नहीं, कोई प्लान्ड प्रपोजल नहीं था, बल्कि यह एक स्पॉन्टेनियस प्रपोजल था जिस पर देविका ने खुशी से हाँ कहा। अपने प्रपोजल के बारे में बात करते हुए करण ने कहा, यह बस हो गया। हम लगभग 10 साल से डेटिंग कर रहे थे और यह जल्द या बाद में होना ही था। हमने गोवा में शादी के बारे में सोचा था, लेकिन हमारे परिवारों की तारीख वहां समायोजित करना मुश्किल होता। फिर उस साल वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर मैं एक पुराने दोस्त से बात कर रहा था, जिसने सुझाव दिया कि मुझे देविका से बस पूछ लेना चाहिए। मैंने बस वही किया और उसने हाँ कहा। इसके बाद कोई रुकावट नहीं थी। दोनों ने तुरंत वचन लेने का फैसला किया, जिसने दोनों परिवारों को हैरान कर दिया, लेकिन फिर भी वे विवाह से सुपर उत्साहित थे। शादी एक शांत प्रतिज्ञा के साथ एक छोटे से रिश्तेदारों के साथ एक समारोह था, लेकिन उन्होंने एक होटल में एक भव्य परिवार के रात्रिभोज के साथ अपने नए चरण का जश्न मनाया। करण अपने अचानक शादी के फैसले को याद करते हुए कहा, चूंकि हम दोनों दिल्ली में एक दूसरे के करीब रहते हैं, इसीलिए शादी में केवल कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। हमने रात में एक 5 सितारा होटल में एक भव्य परिवार के रात्रिभोज के साथ अपने मिलन का जश्न मनाया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि हम में से किसी को भी सोचने का समय नहीं मिला। हमारे माता पिता हमारी आवेगशीलता से हैरान थे, लेकिन फिर भी खुश थे। हालांकि करण और देविका की 2009 में अचानक शादी की खबर ने सभी को हैरान कर दिया, खासकर उनकी महिला प्रशंसकों को। कथित तौर पर कई लोगों को देविका के बारे में पता नहीं था, लेकिन करण ने इस तथ्य से इनकार किया, कहा कि उन्होंने कभी अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की। इसी बारे में आगे बात करते हुए करण ने कहा, देविका मेरे साथ हर जगह रहती थी, चाहे इवेंट हो या अवार्ड शो। मैंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को छिपाने की कोशिश नहीं की, तो मेरी शादी की खबर सुनकर मेरी फीमेल फैंस को शौक लगने का सवाल ही नहीं उठता। सालों बीतने के साथ करण और देविका के विवाह में समस्याएं आईं और 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया। न करण ने और न ही देविका ने अपने तलाक के पीछे की वजह बताई। 2019 में करण ने अपने तलाक के बारे में बात की और कहा कि शादी करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था और इसलिए कुछ कंपैटिबिलिटी की समस्याएं थी। अपनी पहली शादी की असफलता के बाद करणवीर मेहरा ने टीवी एक्ट्रेस निधि सेठ की बाहों में फिर से प्यार पाया। दोनों ने 2021 में अपने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में आनंद कराज समारोह में शादी की। जैसा कि कहा जाता है, कुछ चीजें नहीं होनी होती। 2 साल के भीतर करणवीर मेहरा और निधि सेठ प्यार से दूर हो गए और अलग हो गए। दोनों ने 2023 में तलाक ले लिया और अभिनेत्री ने करण के साथ अपनी शादी को एक बड़ी गलती कहा। ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में
निधि ने साझा किया कि दैनिक लड़ाई उनकी शादी का हिस्सा बन गई और इसे जहरीला बना दिया। हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान निधि ने अपने एक्स हस्बैंड करण वीर मेहरा से अपने अलगाव के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वे 3 महीने पहले तलाकशुदा हो गए थे। हम 1 साल पहले ही अलग हो गए थे। मुझे लगता है कि रिश्ते में दैनिक लड़ाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में हम कभी भी साथ नहीं रह सकते। मानसिक शांति, एक दूसरे के लिए सम्मान, ईमानदारी और आर्थिक रूप से सक्षम होना विवाह में आवश्यक है। मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में जहरीलापन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, निधि ने कहा। निधि ने आगे कहा कि किसी रिश्ते में आने से पहले कुछ बातों पर गहराई से विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज भी लोग कुछ व्यवहारों और मानवीय स्वभाव के बारे में जागरूक नहीं हैं, जो रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, यह करण वीर मेहरा की दूसरी शादी थी। उन्होंने पहली बार अपनी बचपन की दोस्त देविका से 2009 में शादी की थी और 2018 में उन्होंने तलाक ले लिया था। अप्रैल 2023 में दोनों के बीच दरार के बारे में कई रिपोर्ट्स आई थीं, जब अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करण की सभी फोटो डिलीट कर दी थी। लेकिन करण और निधि ने कुछ नहीं कहा। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वे फिर से एक साथ आ जाएंगे। उनकी पहली मुलाकात 2008 में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई थी। फिर वे 3 साल तक एक अन्य प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से मिलते रहे और फिर वे दोस्त बन गए और फिर प्यार में पड़ गए और दोनों ने 2021 में शादी कर ली।